अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बिग बॉस की जर्नी की एक यादगार झलक। दोस्तों, ये जर्नी है करणवीर मेहरा की, जो मेरे फेवरेट हैं। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी करणवीर मेहरा की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग थी। वैसे मैं इस एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मैं आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज मैं देखने वाली थी करण की जर्नी। दोस्तों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए सो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको करणवीर मेहरा पसंद है कि नहीं? आप क्या चाहते हैं? क्या आप इनको टॉप 2 में देखना चाहते हैं? सो प्लीज वेलकम करणवीर मेहरा बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू फराह खान, करणवीर मेहरा शो। सो फाइनली करणवीर स्टेज पे आ चुके हैं। ऑडियंस बहुत खुश और मैं भी बहुत खुश थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। टीवी का वॉल्यूम एकदम हाई। मैं पता है बहुत खुश थी इसलिए क्योंकि आज मैं करण की पूरी जर्नी देखूंगी। वैसे तो मेरे ये फेवरेट है, मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि ये मेरे फेवरेट है। बिग बॉस ने इतने जबरदस्त तरीके से करण की जर्नी को एक्सप्लेन किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बिग बॉस ने कहा करण को महारथी। हर कोने कोने में बैठे करण सिर्फ एक ही बात को सोचते थे, क्या मेरे घर बस पाएगा, क्या मैं फैमिली बसा पाऊंगा। इन बातों से करण की आंखों में आ गया आंसू। करण की आंखें बहुत ज्यादा नम, लेकिन करण बिग बॉस ने यही कहा, अगर उनका घर बसा हो चाहे ना बसा हो, वो फैमिली बना पाए हो चाहे ना बना पाए हो, लेकिन आज पूरे भारत की जनता उनका एक परिवार है और हम सब एज ए व्यूवर उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके परिवार की तरह, क्योंकि हमने उनके गुस्से को कंट्रोल करते, उनके इमोशंस को सब्र करते हुए हमने देखा है। ही इज अ गुड जेंटलमैन। कहते हैं ना, अपने गुस्से को बोल देना। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, गाली बक देना, कुछ कह देना बुरा भला, ये सब तो हर किसी को आता है, लेकिन इसको कंट्रोल करके पेशेंस के साथ इतने स्ट्रेंजर्स के साथ रहना बहुत बड़ी बात है। सो करण के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी, ये विनर हो चाहे ना हो, लेकिन जो हम इनके फैन हैं, हमने इनकी बिग बॉस की जर्नी जितनी देखी है, हम वहां से बता सकते हैं कि करण ही विनर है। और मैं आपको बताऊं, जब बिग बॉस ने इनको बोला महारथी, तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी। और करण की आंखें इतनी नम थी क्योंकि करण बहुत ज्यादा इमोशनल है, पर कहते नहीं, इतनी हट्टी कट्टी पर्सनालिटी है, तो शायद उनको अपना रोना कंट्रोल करना पड़ रहा था। बिग बॉस ने उनके बारे में यही बताया, कोने कोने में लोग आपके बारे में इतनी बात कर रहे थे, लेकिन जो उभर के सामने आता है, युद्ध में लड़ने के बाद भी सामने अगर खड़ा होता है, तो वो है करणवीर मेहरा। सो फाइनली करण की जर्नी स्टार्ट करने से पहले बिग बॉस ने उनकी की बहुत ज्यादा तारीफ, उनको बहुत अप किया, उनको चेयर चेयरअप किया, उनको कांग्रेस किया। और पब्लिक ऑडियंस पीछे से जिस तरीके से फाइनली स्टार्ट की बिग बॉस ने उनकी जर्नी, जैसे लग रहा था बाहुबली पिक्चर स्टार्ट हो रही है। बिग बॉस प्रस्तुत कर रहे हैं करण। मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है किसी फिल्म का टीजर चल रहा हो। करणवीर मेहरा, मतलब ऐसी बाहुबली, क्या बोलूं मैं, केजीएफ टाइप। तो अध्याय 1 में बिग बॉस ने उनसे यही पूछा, उनकी जो जर्नी जिस तरीके से दिखा रहे थे, किस तरीके से उनको हर वक्त बिग बॉस बुली करते थे, और बिग बॉस उनको हर वक्त ये सोचते थे कि उनको बुली करेंगे तो वो कैसे डाउन होंगे, लेकिन हर जगह वो उभर के सामने। रजत ने उनको टारगेट किया, ईशा ने उनको जहरीली बातें बोली, बग्गा जी उनको बेइज्जत करते रहे, और जब रोहित शेट्टी आए तो उन्होंने कहा कि तुम अलग से दिख रहे हो, तुम वो खिलाड़ी नहीं दिख रहे हो। उनको चेयरअप किया, उनको वेकअप किया, उनको बकअप किया। तब वो इमोशनल होकर के बच्चे की तरह अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचे, विवान के पास बैठ के वो इतनी हम्बलनेस से वो बातें कर रहे थे। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, काश 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 करण और विवान दोस्त होते तो बहुत अच्छा होता, शायद हमारे लिए सीजन बेस्ट होता। सबसे पहले सुबह उठते हमने देखा है करण को। सो अध्याय जब 2 स्टार्ट हुआ तो शिल्पा जी थी भाई। शिल्पा जी के बिना तो करण की जर्नी एकदम अधूरी है। शिल्पा जी
के साथ उनकी बॉन्डिंग, शिल्पा जी के साथ उनका प्यार, चुम के साथ, श्रुतिका के साथ उनकी मस्ती, मतलब करण का हर भाव दिखाया गया। करण की शरारतें, करण की मस्ती, करण के षड्यंत्र, करण के थॉट्स, करण के ओपिनियन, करण की का प्रोटेक्शन करना, करण का सेव करना, करण का अपने अपनों के लिए लड़ना, करण का हर मोमेंट, हर चीज। और उसके अंदर से दिखता है करण का एक रोमांटिक एंगल चुम को लेके, जिसको सलमान खान ने पॉइंट किया था। अब पता नहीं करण इससे बच पाएंगे कि नहीं। वैसे हमने करण का हर रूप देखा है, बच्चे वाला भी देखा है, जिद का भी देखा है, गुस्से का भी देखा है, रोमांटिक भी देखा है और इमोशनल भी देखा है। आज तो हम उनके साथ इस कदर के जुड़े हैं, शायद करण को खुद भी नहीं पता है हम उनके फैन कितने बड़े हैं। और पता है, मैं आपको बता दूं, मैं जिसको भी पसंद करती हूं, मैं जिसको फेवरेट मानती हूं, मैं जिसको सपोर्ट करती हूं, वो टॉप 2 में जरूर होता है और विनर होता है। लेकिन हाँ, इधर बीच 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि जब विनर्स के पास बहुत करीब आते हैं मेरा फेवरेट, तो 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन ओपन कर दी जाती है। वो 10 मिनट मेरे लिए भारी पड़ जाता है, मेरे 3 महीने की मेहनत और वो 10 मिनट, कहते हैं ना 100 सोनार की और 1 लोहार की, वो हो जाता है मेरे साथ। वो 10 मिनट मेरे लिए बहुत जहरीला होता है। खैर, मैं अपने जानती तो पूरी कोशिश करती हूँ मैं उस 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा वोट कर पाऊं, लेकिन अफसोस मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो अपोजिट को करते हैं। खैर, बहरहाल मैं बता दूं, मैं विवान को भी पसंद करती हूँ, नो डाउट, लेकिन अगर टॉप 2 में करण जाते हैं तो डैम श्योर वो कलर्स के फेस हैं, इसलिए वो विवान को जिताएंगे। वरना विनर क्लियर अगर देखा जाए तो करणवीर मेहरा है। अविनाश जगह जगह पे उनकी बीचिंग करते हुए, ईशा, एलेक्स, मतलब हर कोई उनके बारे में, जिसने उनको धोखा दिया, जैसे रजत, जैसे विवान, जैसे शिल्पा जी, जैसे क्या बोलते हैं वो जो है ईडन, और अविनाश तो हर जगह है ही, नो डाउट। और शिल्पा जी को कैसे लोग भड़का रहे थे, मतलब इनके ऊपर एक एक चैप्टर जिस तरीके से बिग बॉस ने बनाया था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बिग बॉस ने जैसे लग रहा था, कहा ना बाहुबली पिक्चर बना दी है, पूरी पिक्चर। इतना अमेजिंग जर्नी, इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी होगी करण की। फिलहाल मैं आपको बता दूं, करण बहुत खुश थे। फिलहाल ये जो आता है ना जर्नी वाला, इसमें जो भी होते हैं टॉप 6, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उनको ये लगता है कि अब वो ही विनर है। फाइनली बिग बॉस ने जब वो दिखाया ना, वो वाला टास्क फेयर एनिमी और एनिमी वाला, जिसके अंदर शिल्पा जी ने एक विवान को बनाया था टाइम्स ऑफ गॉड, वो टास्क जब दिखाया, रिक्रिएट कह रही हूं मैं, अल्लाह तौबा, जब बिग बॉस ने दिखाया ना, तो करण का मुंह देखने लायक था। करण बेचारे, जैसे लग रहा था उनको वो सारी चीजें, वो सारी बातें याद आ रही थी। लेकिन जब करण को उनके फ्रेंड मिलने के लिए आए थे, जब वो कंसेंशन रूम में गए थे, तब यहाँ पे शिल्पा जी जब रो रही थी, वो मोमेंट जब दिखाया तो करण बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। यहाँ पे विवान जब करण को बोल रहे थे, वो मोमेंट जब करण ने देखा तो करण को हंसी आ रही थी कि यहीं से हमारा पंगा शुरू हुआ था विवान से, और यहीं से हमारा पंगा शुरू हुआ था शिल्पा जी से, और हम लोगों की कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा वो हो गई थी। यही चीज करण शायद सोच रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो करण को ये लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन सही कहा था कि टाइम्स गॉट ऑलमोस्ट। वाकई में करण बेचारे पूरे सीजन में एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, लेकिन वो टाइम्स ऑफ गॉड नहीं बने। यहाँ पर शिल्पा जी का नॉमिनेशन जो उनको किया था, और ईडन को जब वो लेके 5 घंटा थे, हेड्स ऑफ टू यू करण। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, सैल्यूट है आपको, सलाम है आपको, आपके जज्बे को, आपके खेलने की स्पिरिट को, और आपके स्पोर्टमैन स्पिरिट को, ये कह सकते हैं। क्योंकि स्पोर्टमैन तो रजत भी हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्पिरिट है नहीं, लेकिन जो आपके अंदर है, आपकी कहते हैं ना, आपको सबने 47 साल का कहा, लेकिन हमने आपके अंदर एक बच्चा भी देखा जो अपने बहुत कम उम्र में अपने बाप को से दूर हो चुका है और अपनी माँ को बहुत सता चुका है। तो हमने उस बच्चे को भी देखा, जिसने जिस तरीके से आपने चूम, शिल्पा जी और श्रुतिका से रिश्ते बनाए, हमने वो भी देखा। हमें बहुत ज्यादा पसंद है आप करण, लेकिन कहते हैं ना, करण आपकी जर्नी में कहीं भी आप पीठ पीछे किसी की बिचिंग करते नहीं दिखाई दिए। ये बात ऑडियंस को देखना चाहिए। वो पहला ऐसा बंदा है जिसने पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं की।
कहते हैं ना बिग बॉस जब प्रतिघात घात वो जिस तरीके से उनका दिखा रहे थे, जब घर में हिना खान आई थी, रोहित शेट्टी आए, कंगना रनावत आई, जितने भी लोग आए सबने करण की बहुत ज्यादा तारीफ की, लेकिन कहीं भी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इसने पीठ पीछे किसी के बारे में बुराई की हो, चाहे वो विवान हो, चाहे अविनाश हो, चाहे ईशा हो, चाहे रजत हो। पर ये बंदा इतना लॉयल है। मैं कहती हूँ ना, विनर वही होता है जिसको शब्दों पे कमांड होता है। पावर आ जाना और पावर को संभालना दो अलग अलग चीजें होती हैं। हर किसी के पास पावर और पैसा होता है ना, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ज्यादातर लोग पावर और पैसा आ जाने के बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो करणवीर मेहरा एक ऐसे इंसान हैं जिनको हमेशा डाउन किया गया, हमेशा गिराया गया, हमेशा हर कोई पूरे घर ने मिलकर इनको टारगेट किया। लेकिन हकीकत में करण आप इतने स्ट्रांग हैं, मैं तो आपको बस यही कहूंगी, मेरी बहुत सारी विशेष, मेरी दुआएं आपके साथ है कि आई होप आप विनर हो। लेकिन अगर आप विनर नहीं भी होते हैं तो मैं आपको बता दूं, इतिहास में ये जाना जाएगा आपके नाम से, क्योंकि आपके वन लाइनर ये मेरा घर है और मैं यहां का हूं करणवीर मेहरा। कहते हैं ना, ये लाइन आपकी बहुत जबरदस्त है। बिग बॉस ने भी आपको बिग बॉस में आपको इसी नाम से जाना जाएगा, ये मेरा घर है और मैं हूं इस घर का करणवीर मेहरा। कहते हैं ना, आपकी लाइन आपको हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने आपको देखा है आपका पेशेंस किस कदर है। रजत आपको बहुत ज्यादा पुश करते थे, अविनाश आपको हाइपर करते थे, कहते ना लड़ाने के लिए उकसाते थे कि आप लड़ें, आप गुस्सा करें। लेकिन फराह खान ने आके एक एक लोग की बोलती बंद कर दी, कंगना रनावत ने सबकी बोलती बंद की, क्योंकि विनर क्वालिटी देने वाला इंसान अगर कोई था करण तो वो थे अविनाश। जो अविनाश आपको नीचे गिराते थे वही अविनाश ने आपको विनर के लिए सबसे पहले बोला। तो आप तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। ईशा और रजत इस तरीके से समीकरण बना रहे थे कि आप निकल जाएं, लेकिन फाइनली आप टिके हुए। फराह खान ने तो ये कह दिया कि ये करणवीर मेहरा शो दिख रहा है ना कि बिग बॉस। सो आप क्या चाहिए करण, मुझे तो ऐसा लगता है आप जीत चुके हैं। आप किसी की नजर में, वैसे भी फराह खान ने सही कहा है, ट्रॉफी मिले चाहे ना मिले तुम्हारे पास तो शिल्पा है। खैर, शिल्पा के साथ का मोमेंट जब बिग बॉस ने दिखाया तो इतनी ज्यादा आंखें नम हो गई थी करण की। करण बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि शिल्पा जी कल ही निकल के गई हैं। शिल्पा जी को वो बहुत मिस कर रहे थे। ये मोमेंट वो शिल्पा जी के साथ शेयर करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन पता नहीं, अफसोस शिल्पा जी निकल गई हैं। लेकिन मैं बहुत खुश थी, इसलिए क्योंकि कोई भी आता था वो करण को की बहुत तारीफ करके जाता था, करण को बहुत प्राउड करके जाता था, करण के शब्दों को, करण के पेशेंस को, करण के गेम को हर कोई सराह के जाता था। मैं भी बहुत खुश थी। फाइनली बिग बॉस ने उनकी जर्नी को यहीं पे खत्म किया और पब्लिक और ऑडियंस ने उनको बहुत सारा प्यार दिया और ये कहा एक बार आपका वन लाइनर। खैर, करण का वन लाइनर तो हम सब जानते हैं, जैसे कि करण ने अपने वन लाइनर मारने से पीछे नहीं हटते। मैंने कहा ना, ये बंदा फुटेज, कोई भी फुटेज छोड़ता नहीं है। ये घर मेरा है और मैं हूं इस घर का करणवीर मेहरा। कहते हैं ना, उन्होंने जब एक लाइन बोली, इतना तो भरोसा था मुझे अपनी काबिलियत पर कि उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची भरूंगा। ओ माय गॉड, फाइनली बिग बॉस की आई आवाज, युद्ध जीतना ही क्या। बिग बॉस ने बहुत खूबसूरत लाइन बोली थी, युद्ध जीता नहीं करते, बातें बड़ी चिल्ला के, रण में ध्वज फैलाते वीर अपना शौर्य दिखा के, चेहरे पर मुस्कान लिए वो सारे दर्द पी जाता है, नजरों से जो भी आग लाए, नजरों से जो आग लगाए वही करण कहलाता है, वही करण कहलाता है, वही करण कहलाता है। सो करण, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए जरूर वोट करूंगी। आई होप आप जीत जाए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं करणवीर की जर्नी से, लेकिन अफसोस इस कदर का है कि संडे के बाद मैं मंडे को क्या करूंगी, मुझे बहुत मिस करूंगी मैं बिग बॉस को। तो दोस्तों, मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई वीडियो के साथ। सो अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी